Hello, this is Sanjay Srivastava, and today I am starting the topic बर्थ रिडक्शन। आज हम बर्थ रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा, ओपेन्यूर ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन इसमें पढ़ने हैं, तो हम पहले पढ़ते हैं बर्थ रिडक्शन के बारे में। क्या होता है बर्थ रिडक्शन? द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सोडियम, lithium, potassium, and alcohol in liquid ammonia into a cyclohexadiene compound। एरोमेटिक कंपाउंड का मेटल सोडियम, लिथियम, पोटेशियम मेटल और अल्कोहल इन लिक्विड अमोनिया इनके प्रेजेंस में किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड में कन्वर्ट होना बर्थ रिडक्शन कहलाता है। देख रहे हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं अल्टरनेट ऑर्डर में। सोडियम मेटल, ROH अल्कोहल, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। डबल बॉन्ड सामने सामने लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम बर्थ रिडक्शन। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। ये बेंजीन है, इसको हम इसे ले सकते हैं। डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अब क्या हुआ, ये बॉन्ड हमारा जस्ट ट्रांसफर हुआ और ये बॉन्ड यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ। ये बॉन्ड इसके यहाँ से यहाँ आ गया, इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पर। ये बॉन्ड था, यहाँ से इसके यहाँ आ गया और सोडियम से जो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला, जिसका अटैचमेंट इस बॉन्ड के ऊपर हुआ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर ये होमोलैटिसेशन हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर ROH का अटैच हुआ, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी है, इस सोडियम से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहाँ पे अटैच हुआ है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, वापस से इसका ROH का से एक बार एडिशन हुआ और हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हुआ इसके साथ। तो देख रहे हैं इस तरीके से दो हाइड्रोजन यहाँ लग गया, दो हाइड्रोजन इधर लग गए, डबल बॉन्ड यहाँ से उसके इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ से उसके इस साइड आ गया। ये हमारा बन गया 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वन ऑफ पोजिशन पे ये है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो दो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, साथ को डाइन बोला जा रहा है। 1,4 पोजिशन पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं,
तो हम देखते हैं इसके यहाँ पर द मैकेनिज्म बिगिंस विथ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू एरोमेटिक रिंग फॉर्मिंग ए रेडिकल एनायन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मेटल से एरोमेटिक रिंग के ऊपर, जिससे एक रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। द एनायन then picks up a proton from the alcohol which results in a neutral radical intermediate. Now same with other carbon results, the final product cyclohexadiene formed. तो यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है कि रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। फिर ROS ये हाइड्रोजन ले रहा है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो गए। सेम कंडीशन दोबारा हो, दूसरे कार्बन पे हो रहा है, पहले कार्बन पे हुआ, फिर वही कंडीशन दूसरे कार्बन पे हुआ और 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन का फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। नेफ्थलीन का रिएक्शन हो रहा है सोडियम या पोटेशियम के प्रेजेंस में ROH और अमोनिया के साथ, देन 1,4 डाईहाइड्रो नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है, इसमें जो 3 डबल बॉन्ड है वो हट के इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बन गया। ये हमारा हो गया बर्स्ट रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं वोल्फ-किस्मेर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या हो गया, क्लीमेंसन रिडक्शन की तरीके से भी इसमें हो रहा है, बस यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज हो गया है। क्लीमेंसन में भी एल्केन बन रहा था और वो किस्मेर में भी एल्केन बन रहा है। यहाँ पे हो गया द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स into alkanes in the presence of hydrazine and strong base. Reaction of aldehyde or ketone with hydrazine produce hydrazone. देख रहे हैं, ये हमारा कीटो बॉन्ड O है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है। इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड N NH2, ये H2 यहाँ से बाहर निकल गया और ये N है, इसके साथ डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड बना लिया गया। C डबल बॉन्ड N हो गया, NH2 हो गया, ये बन गया हाइड्राजोन। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन विथ ए बेस टू कन्वर्ट हाइड्राजोन टू एल्केन। फिर क्या हो रहा है अगले स्टेप में, ये जो हाइड्रोजन बना हुआ है ये बेस के साथ इसको हीट कर रहे हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल रही है। तो क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2। जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो CH2 में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस होती है। और इसका एग्जांपल देखते हैं। ये कीटोन है, ये CH3 इसके रिएक्शन कराए NH2 और C2H5 के साथ, ये हमारा प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसका। पहला स्टेप इसका है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन, ये हो गया R C बॉन्ड O R प्लस NH2 तो हो गया R C बॉन्ड N NH2 प्लस H2O। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ से इधर आया और ये बॉन्ड यहाँ से NH2 का एक बॉन्ड टूट के इधर आया, ये ऐसे हो गया है, पीछे पर नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया और यहाँ N के ऊपर लोन का इलेक्ट्रॉन आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो H ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो N डबल बॉन्ड N हो गया यहाँ पर और NH लगा हुआ और H बाहर निकल गया।
इस तरीके से बन गया यहाँ पर। फिर इसके ऊपर वो इसका टाइप इसके ऊपर हुआ, यहाँ पे जुड़ गया इस तरीके से। मैंने इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसी के साथ जुड़ गया एसक्यूएल। यहाँ से ओ एस बाहर निकला इधर, और ये हमारा बन गया एच एंड वन एन एच। तो क्या हुआ, अब यहाँ से ये बॉन्ड है, ये क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, वाटर का अटैक हो रहा है इसके साथ, ऐसे यहाँ पे लग गया और OH बाहर निकल गया। तो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, तो OH बाहर निकला यहाँ से, और ये हो गया इस तरीके से H2S लगा हुआ है यहाँ पर, और N2 बाहर निकल गया यहाँ से, ये N2 बाहर निकल गया। अब C के ऊपर जो है इस लोन का इलेक्ट्रॉन है तो सबसे बाहर निकल गया। फिर इसके ऊपर जो है वाटर का अटैक हुआ, ये RR हो गया और H यहाँ से इधर निकल गया और बाहर निकल गया यहाँ से। इस तरीके से यहाँ पर R CH2R बन गया, ये कैल्शियम का फॉर्मेशन हो गया इससे यहाँ पर। दिस रिएक्शन इज सेम एज फ्रीमेसन but it occurred in the presence of hydrazine and strong base with heat difference from Clemenson। मतलब ये रिएक्शन भी क्लीमेंसन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल अलग तरीके से हो रहा है। वहाँ भी एल्कीन बन रहा था और यहाँ भी एल्कीन बन रहा है। ये हमको याद रखना है कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो है QH और हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन किस का रिएक्शन हो रही है, सेकंड में क्या हो रहा है, QH का रिएक्शन हो रही है, तब जाकर हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ये इसका मैकेनिज्म था। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन रहा है और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से एल्केन बन रहा है। हाइड्रोजन के ऊपर वो इसका अटैक हो रहा है, इस तरीके से हाइड्रोजन से बन रहा है एल्केन। वो चीज फाइनल से यहाँ वाटर बाहर निकाल दिया यहाँ से और एच यहाँ बाकी रह गया। इस वाटर का अटैक इसके ऊपर हुआ यहाँ पर इस तरीके से और वो यहाँ से बाहर निकल गया, ऐसे रह गया। चलो यहाँ पर इस तरीके से एक केस यहाँ रह गया और बाहर निकल गया और एक ऐसा लगा हुआ है। इस अगले स्टेप में क्या हुआ, तो यहाँ से जो है वो हिस्सा जुड़ा जाए और वाटर बाहर निकाला जाए। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हो गया और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई यहाँ। इस तरीके से हमने देखा कि एल्केन का फॉर्मेशन हुआ और लास्ट में OH जो है बाहर हो गया। तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं क्या है, तीसरा है ओपेन्यूर ऑक्सीडेशन। It is an organic reaction used to convert a primary or secondary alcohol to a ketone using another excess ketone reagent, acetone, and an aluminum triisopropoxide catalyst, also used butoxide। क्या होता है, यह एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को
कीटोन में कन्वर्ट करता है in presence of excess ketone, example acetone, and an aluminum triisopropanol catalyst. एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, R1 CH2, इसकी रिएक्शन हो रही है एक्सटोन के साथ CH3CH2। ये हमारा कैटलिस्ट है AlOR का होल साइज, वेयर R इक्वल टू CH3 इधर CH3 लगा हुआ है, क्या हो गया CH3 का होल ट्वाइस CH। इसकी रिएक्शन हो रही है, इस तरीके से ऐड हो रहा है। ये एल्यूमिनियम ट्राइआइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर है, इस तरह से जुड़े हुए हैं यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस O के साथ जुड़े हुए हैं। एल्यूमिनियम 3 होती है, 3 बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर तरीके से। इधर भी O के साथ CH3 का होल ट्वाइस, इधर भी O के साथ CH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ रिएक्शन हुआ, ये हमारा बन गया R1 C12R2। ये हमारा अल्कोहल है, जिस कीटोन में कन्वर्ट हुआ, और जो हमारा कीटोन है ये है CH3CH3, ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में CH3CHOS CH3। अल्कोहल हो गया फिर अपना 2 अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और स्टोन अगर कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में तो रिडक्शन हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, 2 रिएक्शन एक साथ यहाँ पर हो रहा है। ये हमारा अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में, इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन हट के यहाँ पे ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्या हो रहा है, कीटोन कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, ये हमारा हो रहा है रिडक्शन। तो 2 रिएक्शन यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं, अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा क्या है, स्टोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 2 रिएक्शन एक साथ इसमें हो रहे हैं। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। R1 CH2, ये हो गया OH, इसका नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ H2 का पॉजिटिव चार्ज है। तब ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो 3 OR से जुड़े हुए हैं, इसमें से एक OR इसके साथ अटैच होगा यहाँ पे, AlOR का होल साइज, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा RCH2 OAlOR का होल ट्वाइस, यहाँ पर अटैच हुआ, और एक ROH इसके साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, प्लस ROH हो जाएगा। अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। अब इसके साथ फिर रिएक्शन होगी स्टोन की। स्टोन में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से, CH3 CO CH3, ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगा उसके ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर इसके ऊपर, और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये, और H का अटैक जो क्या होगा, इधर अटैक होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, और इसका क्या इसकी तरफ होगा, कार्बन साइड में होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर, तो किस तरीके से चेंज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 OAlOR का होल ट्वाइस, ये यहाँ पर आ गया, जैसे इधर आ गया CH3, और ऐसे यहाँ से इधर तक लग गया CH3 हो गया इधर, और ये हो गया OAlOR का होल ट्वाइस, ये कंपाउंड यहाँ बच गया इधर। ये बॉन्ड जो यहाँ से टूटा है, ये बॉन्ड यहाँ पे इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया R1 R2 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा बन गया कीटोन फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया ये। फिर क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ
दूसरा प्रोडक्ट हमारा है इसका रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, ये बन गया CH3 और OH हो गया, प्लस 2 प्रोपेनॉल बन गया। यहाँ पे OH लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे, और हमारा ये AlOR का होल ट्वाइस कंपाउंड बन गया। इसका फिर रिएक्शन होगा ROH के साथ, ये बन गया, फिर वापस CH के साथ जोड़ जाएगा जाके, ये हो जाएगा AlOR का होल ट्वाइस प्लस HCl, ये कैसे हमारा बाहर निकल गया, और हमारा दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया 2 प्रोपेनॉल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये है 2 प्रोपेनॉल, इसका रिएक्शन हो रहा है एस्टोन के साथ AlOR के होल ट्वाइस के प्रेजेंस में, तो ये हमारा प्रोपेनॉल हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एस्टोन में, मतलब एल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो रहा है एस्टोन में, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, केवल ऑक्सीजन बच रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। प्लस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से हमारा कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें हमारा कीटोन जो है कन्वर्ट हो रहा है एल्कोहल में, ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब प्रोपेनॉल का हमारा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कीटोन का रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से ये टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।